मैं पागल हो जाऊंगा यार, कितनी दफा रिजेक्ट किया जा चुका हूं मैं। क्या हो गया मेहमत, अच्छा सोचो यार। तुम जानते हो एक मैनेजर से हर बंदा नफरत करता है, और तुम ये सोचो कि तुमसे अब भी सब प्यार करते हैं। मेरा काम ढूंढना बहुत जरूरी है, मुझे किसी भी तरह जॉब ढूंढनी होगी, लेकिन बाबा मुसलसल रुकावट डाल रहे हैं। पूरे शहर में कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जो मेरे बाबा की बात ना माने। तुम्हारे अलावा मेहमत, तुम्हारे अलावा। परेशान मत हो, कोई जगह ढूंढ लेंगे तुम्हारे लिए। नहीं, उन्होंने ठान ली कि वो मुझे किसी भी हाल में सुकून की सांस नहीं लेने देंगे। बहुत जल्द हर कंपनी के बाहर पोस्टर लगे हुए होंगे कि मेहमत यहाँ नहीं घुस सकता किसी भी सूरत। तो फिर तुम ऐसा सोचो कि गुलामी के बाद बेरोजगार बन गए हो, ये भी एक कामयाबी है भाई। मैं तो जिंदगी भर उसके साथ काम करने के लिए तैयार था, लेकिन वो नहीं चाहती। हम दोनों के साथ गलत किया। तुमने उस लड़की से झूठ बोला, उसने तुम्हें लात मार दी, लेकिन नुकसान मेरा और एस्ली का हो। देखो, तुम्हें एस्ली के साथ जो करना है करो, लेकिन ज़ैलिश का कोई जिक्र नहीं। मेरी जिंदगी 3 हिस्सों में बंट चुकी है, एक मेहमत यमानी, एक पीले जूतों वाला, और तीसरा वो जो अकेला है। लेकिन मैं ये वक्त भी गुजार लूंगा, देख लेना। चलो फिर देखते हैं मेहमत यमानर। वैसे यहाँ तुम्हारा इंतजार करते करते मेरा गला सूख गया है, तुम पियोगे कुछ? लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं। हाँ, नहीं चाहिए। पक्का नहीं चाहिए? लेने जा रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। यार तुम, मर्जी है भाई। पीछे मत मुड़ना ज़ैलिश, नहीं। पीछे मत मुड़ना मेहमत, पीछे मत मुड़ना मेहमत। उसकी आंखों में देखोगे तो डूब जाओगे, मत देखना। अगर आगे बढ़ना चाहती हो तो पीछे मुड़कर मत देखना, वरना चल जाओगी। मत देखना ज़ैलिश, वरना उस पीले जूते वाली की आग में जल जाओगी तुम। हरगिज़ मत देखना, हरगिज़ नहीं। फोन उठाओ केवांश, फोन उठाओ। जब इसकी जरूरत ना हो तो हमेशा सामने हाजिर रहता है, अब फोन नहीं उठा रहा। अल्लाह, कहाँ है मेहमत? दोनों फोन नहीं उठा रहे, मैं पागल हो जाऊंगी। अल्लाह। एमिने। बाबा, बिल्ली की तरह पीछे से आ रहे हैं आप। मुझे लगा जैसे आकिफ आ गया। आकिफ होता तो चिल्लाते हुए आता यहाँ पे, अपने बेटे को बेघर कर देता, कहीं काम ना मिलने देता उसको। लेकिन मैं नहीं कर सकता ऐसा, क्योंकि मुझसे नहीं होता ये। क्यों? क्योंकि मैं आकिफ नहीं हूँ। उसको कोई भी काम मिलने से नहीं रोक सकता, उसका काम नहीं बिगाड़ सकता मैं। बाबा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मेहमत दर दर जाके काम ढूंढ रहा है, लेकिन सारे दरवाजे उसकी सूरत पर बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि उसके बाप नाशुक्र आकिफ ने सबको ऑर्डर्स दे रखे हैं। उसे उर्दू में परेशान करने का मिशन उस नालायक ने शुरू भी कर दिया है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो। बाबा, उसके पास पैसे नहीं हुए तो सड़कों पे क्या करेगा? भूखा प्यासा कैसे रहेगा? कैसे गुजारा करेगा? हाँ, बगैर काम के क्या करेगा बाबा? अल्लाह, मेरा बेटा क्या खाएगा पिएगा? बाबा, इन्होंने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी है, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। रुको, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ न कुछ सोचता हूँ। बस बहुत हो गया बाबा, सोचने को कुछ नहीं बचा, बस एक ही चारा है। क्या? अपने बेटे को पिसने नहीं दूंगी, नहीं पिसने दूंगी, याद रखिएगा। बिल्कुल सही कह रही हो एमिने, एमिने, पर तुम करोगी क्या बेटी? हाँ, क्या करोगी तुम? कहाँ चला गया ये आदमी यार? पानी क्या लेने चला गया? ये तो गायब ही हो गया। वैसे ऐसा कभी हुआ तो नहीं। यार लड़की ज़ैलिश, कहाँ हो तुम यार? कहाँ चले गई हो? पता नहीं कहाँ चला गया।
हमेशा ऐसे गायब हो जाता है जैसे गधे के सर से सींग। मैंने कहा भी था इससे कि हम इसी जगह पर मिलेंगे, फिर कहाँ चले गए? किवांश साहब। कैसे कहा तुमने? हाँ किवांश। एस्ली, मैं मदद करता हूँ तुम्हारी। मेरी गलती है, मुझे ही देखकर चलना चाहिए था। मैं उठा लूंगी। मुझे किसी रोमांटिक मूवी की तरह लग रहा है सब कुछ। मुझे भी। एक लड़का और लड़की आपस में टकराते हैं और सारे कागज उसी वक्त बिखर जाते हैं। फिर लड़का उसे उठाने में उसकी मदद करता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है। लेकिन हमारी कहानी अधूरी रह गई असली। हम टकराए जरूर, लेकिन फिल्म खत्म हो गई उसी वक्त। नहीं तो, क्योंकि ये फिल्म तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। हम यानी तुम और मैं उस फिल्म की किसी फ्लॉप कहानी की तरह है जिसका कोई सर पैर नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम असली? सच कहा है मैंने, लेकिन तुम तो ना इस सच को सुन पा रहे हो और ना ही उसे समझ पा रहे हो, क्योंकि तुम्हें झूठ बोलने की आदत जो है। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मुझे ये कहानी पसंद है, वैसे ही जैसे मैं अपनी फेवरेट मूवी बार बार देख रहा हूं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आइंदा मत आना मेरे सामने, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम भी बिल्कुल अपने दोस्त की तरह धोखेबाज हो। अब अगर तुम्हें जो भी फिल्म बनानी है अपने उस दोस्त के साथ मिलकर बनाना, हमसे दूर रहना। एस्ली, क्या? सुनो। हाँ? ये बॉटल्स मेरी हैं। इसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हारे जाने के बाद। किवांश, क्या तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगे? मैं इस कहानी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ एस्ली। दूर रहो। क्या कर रहे हो? और अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी कैंसिल कर देना, वरना ब्लॉक कर दूंगी तुम्हें। हाँ। अब आ भी जाओ हुस्ने, दुकान से निकल के नहीं दे रही हो। शाकिर साहब, पैरी साहिबा, मरम्मत का काम चल रहा है क्या? हाँ, कुछ चीजें टूट गई हैं, उनकी मरम्मत करनी होगी। कहाँ? घर पे? घर पे, लेकिन किसी और के घर पे। बाईं तरफ होता है 4 खानों वाला। मुझे लगा उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, लेकिन मैं गलत था। अब बिल्कुल खाली है, सारी दीवारें गिर गई। शाकिर साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कल बात अधूरी रह गई थी। इसका मतलब अधूरा रहना ही बेहतर था पैरी साहिबा। शाकिर साहब। शाकिर भाई। आ गया पागल, कोई और काम नहीं, इसके पीछे पड़ गया। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है दुर्मुश? शाकिर भाई, मैं आपसे कुछ पूछूंगा, लेकिन आप बिल्कुल सच बताएंगे। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। पूछो दुर्मुश। आपने मेहमत को देखा? हाँ देखा। क्या वाकई? कहाँ पे? तुम्हारे बगल में। इसकी बात नहीं कर रहा मैं, ये बेजान है। मैं जानदार का पूछ रहा हूँ। हाँ, मेहमत से मुझे कुछ कहना है। सुबह शाम इसे गाली देते हो, क्या अभी तक दिल हल्का नहीं हुआ? नहीं, इस मेहमत की खामोशी मुझे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाती है। सवाल पूछता हूँ तो ये मुझे जवाब नहीं देता। क्या आपने देखा है मेहमत को? हाँ, आपको मालूम है कहाँ है वो? पता नहीं दुर्मुश, और मैं जानना भी नहीं चाहता। इंसान का भरोसा एक दफा टूट जाए तो कभी जुड़ नहीं सकता। सही कहा शाकिर भाई, और खास कर वो लोग जो उम्मीद देकर आधे रास्ते पर छोड़ जाते हैं। हाँ ना, जाल यहाँ डालकर कहीं और निकल जाते हैं और फिर सोचते भी नहीं। सही कहा। इधर देखो, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने क्यों मुझे छोड़ दिया? क्यों झूठ कहा तुमने मुझसे?
क्यों धोखा दिया मुझे? जवाब दो। बेजान हो या जानदार, तुम्हें वो जवाब नहीं मिलेगा दुर्मुश, कभी नहीं मिलेगा। शाकिर साहब। पहरी साहिबा। मैं समझ गई, आप मुझसे खफा हैं ना? पहरी साहिबा, आपकी मेरी तरफ कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन हो सकता है कि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। शायद मेरे घर पर रिश्ते वालों का आना आपने सुन लिया है, लेकिन आप गलत समझ रहे हैं। बहुत मुबारक हो पहरी साहिबा, आपको वजाहत देने की जरूरत नहीं है। शाकिर साहब, वो जैसे आए थे वैसे ही चले गए, मैंने कबूल नहीं किया। शाकिर साहब ठीक तो है? बताइए मुझे क्या हो रहा है आपको, बोलिए। मैं ठीक हूँ पहरी साहिबा, रुक जाइए 1 मिनट। ओह, परेशानी की कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसे। डॉक्टर के पास चले हम? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, सब उठा लेते हैं। ज़ैलिश के दुख की वजह से हुआ होगा। लाए मुझे दे। शाकिर साहब। हाँ। आप मुझसे खफा तो नहीं है ना? नहीं हो पहरी साहिबा। सुनो पेरी। हाँ। पेरी, अंदर आके देखो, दुकान में नए डिजाइन के जोड़े आए हुए हैं। मैं अपने लिए एक जोड़ा देख लेती हूँ, तब तक तुम आ जाओ। ठीक है। हुस्ने पर ध्यान दीजिए पहरी साहिबा, उसकी परेशानी बड़ी है। क्या आपको यकीन है? क्या आपके दिल में अभी भी दर्द है? दर्द तो था, लेकिन अब ठीक हो गया है, आपकी वजह से। हुस्ने इंतजार कर रही होगी। आपका काम आसान हो। शुक्रिया। आपका भी। खुदा हाफिज पहरी साहिबा। खुदा हाफिज शाकिर साहब। फिर हम अचानक एक दूसरे से टकरा गए और वो सारे पेपर्स नीचे गिर गए और उन्हें उठाते हुए हमारे हाथ एक दूसरे से टकरा गए। मुझे एकदम से लगा कि जैसे वक्त ही थम गया है और जैसे हर चीज रुक चुकी है सिवाय मेरे और केवांच के। मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या हुआ है तुम्हें? अगर तुम्हारी वजह से वो कागज उड़ जाते तो कैसे खोल सकते थे वो दुकान हम? ज़ैलिश, गुस्सा क्यों हो रही हो? अगर अपना मुस्तकबिल बनाना चाहती हो तो आगे देखना होगा तुम, हरगिज़ पीछे मुड़कर मत देखना। हाँ, अगर मेहमत तुम्हें मिल जाता तो शायद तुम ऐसी बातें ना करी होती मुझसे। मैं मेहमत को भूल चुकी हूँ। खत्म हो चुका है वो किस्सा, तुम भी भूल जाओ ताकि हम आगे बढ़ सकें। इसलिए सही कह रही हो तुम, ये सब कुछ सोचने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा खैर, ये बताइए कि आप हमें लेकर कहाँ जा रही हैं सदर साहिबा? मैंने ऑफिस के लिए कुछ दुकानें देखी हैं, तो बस उन्हीं को देखने जा रहे हैं। अच्छा, हर किसी ने एक एक करके मेरे लिए दरवाजा बंद कर दिया। एक अल्लाह का बंदा ये नहीं कहता कि मेहमत आओ, एक अल्लाह का बंदा भी नहीं कहता कि मेहमत आओ। तुम में और उस लड़की में एक फर्क है, सुनना चाहोगे? हाँ, मैं भी सोच रहा था कि ऊर कब शुरू होगा। लो, हो गया। तुम दोनों बने पेड़ से ही हो, लेकिन इसमें से एक लकड़ी और दूसरा पिनोकियो है मेरे दोस्त। नहीं मेरे भाई, मैं अपने जूतों की वजह से इस हाल में नहीं हूँ। मेरे सड़क पे आने की असल वजह यह है कि मैंने सच बोला। लोगों के पीले जूते वाले हीरो को मिला अपने बाबा से शौक। सुनो सुनो सुनो, पीले जूते वाला जिंदगी भर के लिए बेरोजगार हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? बिना किसी 1 रुपए के क्या करेंगे? खैर, ये सब तो पहले ही सोच लेना चाहिए था, लेकिन हर दफा की तरह इस बार भी ऊर आप लोगों की मदद के लिए हाजिर है। लो भाई, अब ये साहब अपनी तारीफों के लिए एक किताब शाया करेंगे जिसका नाम होगा ऊर की तारीफें। तुम छोड़ो ना बकवास की बातें, मेरे पास तुम दोनों के लिए एक बहुत जबरदस्त खबर है। अभी स्याही सूखी भी नहीं और मैं इन्वेस्टर ढूंढ चुका हूँ। उसने साहिल के किनारे की कैंप साइट के बारे में बताया।
अगर हम वो किराए पे ले लें तो वो हमारी मदद कर सकता है। क्या बात कर रहे हो यार? अरे भाई बहुत ही आला। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं और कि आखिर हम ये काम करेंगे कैसे जब हमारे पास पैसे ही नहीं है? तो वो तो मेरे भाई कमा के लौटा देंगे हम। और वो कहते ना कि जब तक जान है जब तक जहान है। ये अम्मी नहीं है तुम्हारी? अम्मी? एमिने खाला? अम्मी? मेहमद, खुश आमदीद। शुक्रिया। क्या हुआ अम्मी, आप यहाँ कैसे आ गई? क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई मेरे आने की? नहीं अम्मी, कैसी बातें कर रही है, बहुत खुशी हुई, लेकिन बाबा को पता चल जाएगा तो बस मैंने इसीलिए कहा आपसे। तो पता चलने दो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। तुम्हारे बाबा ने काम के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। मुझे सब पता है मेरी जान, सब जानती हूँ मैं। हम लोग बहुत बुरे हालात में हैं एमिने खाला। एक मिनट दिखाए मुझे। अरे ये असली है क्या? शबाश, रखो इन्हें। मुंह में मत डालो इन्हें, असली हैं। मेहमद, ये सब तुम्हारे लिए है। नहीं अम्मी, मैं ये नहीं ले सकता, ये मेरे नहीं बल्कि आपके हैं। बेटा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ख्वार होते फिर रहे होगे और उस वक्त मैं ये सब पहनकर घूमूंगी? क्या अच्छा लगेगा उस वक्त? अम्मी बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मैं ये नहीं रख सकता, समझें प्लीज, जिद मत कीजिए। माँ की बात नहीं सुनते तुम। मैंने कहा ले लो, तुम्हारे हैं। अम्मी प्लीज। मेहमद, कितने बदतमीज आदमी हो तुम यार। तौबा तौबा, सोना लो जल्दी से। बात सुना है मैंने खाला, ऊर ने कारोबार शुरू करने के लिए एक साइट देखी है। ये कह रहा था वो हमें किराए पर लेनी है। फजूल बातें मत करो और ये वापस करो। मेहमद, क्या हो गया तुम्हें यार? इसे कर्ज समझ कर रख लेते हैं ना, क्या हो जाएगा? और जब तक हम वापस करेंगे सोने का दाम भी बढ़ जाएगा और अम्मी को वो पैसे वापस कर देंगे। थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो यार, दिमाग। और तुम वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? कॉल करो, बात करो उससे। चलो। मेहमद, मैं कॉल कर रहा हूँ, फैसला कर लो जल्दी। सारे पुराने डिजाइन ही दिख रहे हैं, इनमें से कुछ नया मिल जाए तो अच्छा है। कैसी हो बेटा? अच्छा ये देखो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़ैलिश, ये वाली देखो। वैसे जो दुकानें हम देख चुके हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? नहीं, वो बहुत छोटी थी असली, वो नहीं। तुम भी वही देख रही हो ना जो मैं देख रही हूँ? हाँ, देख रही हूँ, बिल्कुल मेरे ख्वाबों जैसी है। अरे हाँ ठीक है, फिर कितनी प्यारी है ना लड़की। आप देखने से दुकान नहीं मिलती, कॉल करो ना उन्हें जिनकी ये दुकान है। देख नहीं रही, नंबर नहीं लिखा हुआ इस पे। बिक रही है या किराए पे देनी है, मालिक ने कुछ भी नहीं लिखा है इस तो पे। फिर किसी से पूछो ना। चलो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या आप इस दुकान के मालिक को जानते हैं? जानता हूँ, क्या करोगी? क्या मतलब क्या करूंगी? अचार डालूंगी, उसका हद हो गई है। यही पूछना है कि किराए पे देनी है या नहीं। पहले भी काफी लोगों ने पूछा, ना ही वो इसे बेच रहा है और ना ही किराए पर दे रहा है। अरे यार, ये जगह तो बिल्कुल सही थी ऑफिस के लिए। अब क्या आप उनसे हमारी बात करवा सकते हैं? तुम में ऐसा क्या है जो मैं तुम्हारी बात करवाऊँ? खूबी तो मुझ में है, मुझे जानना तुम्हारे लिए काफी नहीं क्या? अब मिल गया जवाब तुम्हें। तुम कौन हो? पागल हो क्या? मुझे पागल कहा? मैं तुमसे इसका हिसाब जरूर लूंगा, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ औरतें हैं। रुक जाओ अभी। हाँ, बैठा हुआ हूँ। मुझे पागल कहने वाला खुद पागल है। अल्लाह अल्लाह। हाँ तो क्या तुम्हें ये दुकान पसंद आई शहजादियों? सोनर, तमीज से बात करो वरना एक चमाट मार दूंगी खींच के। सोनर, हम बात कर रहे हैं ना उससे। ये हमारा मसला है, हम हल कर लेंगे इसे। वो तुम मुझ पे छोड़ दो, समझी ना। एक क्लिक से तुम जब चाहो दुकान किराए पर उठा सकती हो। तुम हो कौन और तुम में खूबी क्या है ऐसी? कम से कम मैं पीले जूतों वाला नहीं। काफी नहीं है क्या? वो एक नंबर का झूठा इंसान था, पर क्या मैं ऐसा हूँ? मैं सच्चाई की मूरत हूँ, सोनर हूँ। इसने अपने छोटे से नाम को और छोटा कर लिया है। हेलो, अरे चाचा क्या हाल है? कसम से हमारी एक दुकान का मसला था, उसका क्या करें? ठीक है, आता हूं मैं। लोकेशन अच्छी है, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो मेरे भाइयों। हमने तो कोशिश की कि यहाँ पर काम कर ले, लेकिन कर नहीं पाए। शायद तुम लोग कर लो। हाँ, आखिर चुनी किसने थी?
तुमने चुनी थी क्या वंश? जगह चुनने वालों को मैंने चुना, तो घूम फिर कर बात मेरे दिमाग पर ही आती है। समझ गया ना? समझ गया। खैर मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। तुम लोगों को मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका। फिर मिलते हैं। जरूर, फिर मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। दूसरे प्रोजेक्ट में मिलेंगे। हाँ हम, जरूर, हाँ? जल्द मिलते हैं दोस्तों। मुबारक हो तुम लोगों को। बहुत शुक्रिया। वाह यार, हाँ यहाँ हम लोग कारोबार करेंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा अब तक यार। क्या हुआ है? नर्वस हो रहे हो क्या? नहीं तो यानी चलो शाबाश, चलो मजाक करने का वक्त देंगे, बहुत काम है अभी। चलो चलो। आ जाओ, शाबाश चलो। थोड़ा सा और कम कर दीजिए ना चाचा। नामुमकिन। दुकान आपकी नहीं है क्या? 500 रुपए कम कर दे, मैं आपको हर महीने सेब का शरबत दिया करूँगी। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अच्छा तो 400 रुपए कम कर दे, लेकिन शरबत नहीं मिलेगा। मैंने कहा ना कि कम नहीं हो सकता। अच्छा तो चाचा फिर 300 रुपए कम कर दे, लेकिन शरबत नहीं मिलेगा। ये अचानक शरबत कहाँ से आ गया लड़की? मुझे कोई शरबत नहीं तो चाहिए। फिर क्या चाहिए? अचार चाहिए? मुझे बस दुकान का किराया चाहिए। अच्छा तो फिर ऐसा करें कि 600 रुपए कम कर दे, मैं आपको घर का बना बकलावा भी दूंगी, और वो भी फंदक के साथ। बहुत मैं मजे का होता 400 है। कम कर दूंगा। पागल लड़की, अब तो मेरा हाथ छोड़ो, मैं हार गया तुमसे। हाँ ठीक है, छोड़ दिया। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। इस सोनर के मुझ पर बहुत एहसान है, वरना मैं कभी नहीं देता। तुम्हें इस लड़के का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हो गया, इसलिए हमने कर दिखाया, हमारी दुकान हो गई है। मुबारक हो। अरे चाचा, आप मेरी क्यों इतनी तारीफ कर रहे हैं? मैं अपने अच्छे कामों के लिए तारीफ सुनना पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी आपका शुक्रिया। लाए चाचा, चाबी दे दें आप मुझे। मुबारक हो तुम्हें। बहुत मेरी शुक्रिया। दुआ है कि अल्लाह बरकत दे तुम्हारे काम। आमीन सुम आमीन। हमने कर दिखाया, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारा काम है। ठीक है, हाँ मिल गया तुम्हें सुकून। मैंने ये तुम्हारे आराम के लिए किया है, क्योंकि तुम हमेशा इसी बात के डर में फिरते हो कि पता नहीं ये पागल सोनर कब क्या कर दे। दुकान का अचार डालो और मेरा पीछा छोड़ो। चलो भागो यहाँ से। क्या चीजें कहाँ पे रखनी है सोचो। यहाँ तुम टेबल भी रख सकते हो। दोबारा तुम्हारी मुस्कुराहट किसी को नहीं छीनने दूंगा ज़ैलिश। उस पीले जूते वाले को भूल जाओगी तुम। एक दिन तुम उससे नहीं, मुझसे प्यार करो। आज न सही, लेकिन एक दिन तुम मुझे जरूर चाहोगे। हसीबे, हसीबे जल्दी आओ। हाँ एमिने, जल्दी आओ और ये सामान अंदर ले जाओ। क्या किया तुमने? कुछ नहीं बाबा, बस वो लोबिया लाई हूँ। हाँ शाम में बनाऊंगी, आपको पसंद है ना? हाँ हसीबे, तुम इसे धो के रखो, मैं अभी आ रही हूँ किचन में। ठीक है, तुम इसे उबाल कर रख दो, मैं शाम में बनाऊंगी इसे। जी ठीक है, जाओ। उसका थोड़ी पूछ रहा हूँ, मेहमत का पूछ रहा हूँ मैं। उसका क्या किया तुमने? आपका पोता मजे में है बाबा। हाँ। इन लोगों ने साहिल पर एक बहुत ही अच्छी जगह ढूंढी है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है लेने के लिए, इसलिए मैंने अपने सारे जेवर अपने बच्चे को दे दिए, काम आ जाएंगे। शाबाश बेटी, शाबाश। लेकिन बाबा, आप आकिफ को कुछ भी नहीं बताएंगे, कुछ भी नहीं। क्या ना बताइएगा? पकड़े गए। तुम क्या चिल्ला रहे हो इस तरह सुबह सुबह? बेवकूफ। बात को घुमाए नहीं बाबा, जानता हूँ मेरे पीठ पीछे आप लोग कुछ कर रहे हैं। हाँ, तुमसे डरता हूँ ना, इसीलिए पीठ पीछे बात कर रहा हूँ। बड़ा आया पीठ पीछे। हाँ पीठ पीछे मैं काम कर रही हूँ, मैंने उसको कारोबार शुरू करवाया। क्या कह रही हो मैंने? क्या कह रही है मैंने? मैं कौन सा कारोबार खुलवाऊंगी, मैं होती कौन हूँ? मैं जाकर लोबिया लाई, साथ में चावल बनाऊंगी। बाबा से यही कह रही थी कि उन्हें पसंद है। तुमने कहा और मैंने मान लिया। अभी नहीं खाएंगे, शाम में लोबिया खाएंगे। मैं तो जा रही हूँ किचन में, खुदा हाफिज। मैं भी चलता हूँ। आपको भी बावर्ची खाने में जाना होगा ना, जाइए। मैं अंदर जाकर आराम करने वाला था, लेकिन तुम्हारे कहने की वजह से अब मैं जिद में बावर्ची खाने जाऊंगा। हटो यहाँ से, हटो। जाइए, जाइए। एमिने, मैं जल्द पता लगा लूंगा तुम क्या करती फिर रही हो। हाँ हाँ पता चल गया है तो चलने दो, जो भी पता चल रहा है चलने दो। अच्छा तो अब तुम मुझे चिढ़ाओगी? लगता है ये सब मुझे पागल कर देंगे, लेकिन मैं ये जान के रहूंगा तुम लोग क्या कर रहे हो।